नवाज शरीफ ने सवाल जलसे में खिताब करते हुए बल्कि बोंगियां मारते हुए कहा कि कहता था तब्दीली लाऊंगा, किधर है तब्दीली, कौम का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, कौम के गम दूर करेंगे। मियाँ साहब, इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी कि दिल का मरीज ठीक कर दिया, प्लेटलेट्स बढ़ाकर तादाद मुनासिब कर दी, 4 साल से भगोड़े को मुल्क वापस ले आया, बिना दवाई के ठीक कर दिया, जो माँ के मरने पर नहीं आता था वो आ चुका है। एयर एम्बुलेंस में जबरदस्ती भाग जाने वाला 100 मीटर की रेस जीतने अकेला मैदान में है, बाकी सब मैदान से बाहर हैं, फिर भी पूछता है कि मुझे मानोगे वजीर आजम। वैसे एक बात साबित हो गई है कि खोता खोता ही होता है। नून लीग का वोटर मायूस है, अपनी जमात से नाला है। तहरीक इंसाफ का वोटर पुरुमीद है, जुल्म का बदला वोट से लेना चाहता है और यही उम्मीद तहरीक इंसाफ की जीत है। मायूसी कभी भी उम्मीद को शिकस्त नहीं दे सकती। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान 170 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतने जा रहे हैं, मगर नून लीग हर जगह बेइज्जत हो रही है। हुकूमत ने अब तक जनूबी पंजाब को बुज़दिल समझा और वहाँ ज्यादा सेटअप नहीं बनाया था, क्योंकि वहाँ एक सूबेदार के इशारे पर पूरा खिता रुख बदल लेता था। अब अलबत्ता जनूबी पंजाब डट कर खड़ा है और इनके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। जनूबी पंजाब के शौर का ये आलम है कि इधर से इलेक्शन से पहले ही नताए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बावल नगर में नून लीगी उम्मीदवार राना रऊफ का बाशोर अवाम से टाकरा हो गया। इसके बाद बाशोर अवाम ने इस उम्मीदवार को गंदी गंदी गालियां दी और उसे जी भरकर बेइज्जत किया। बस अब इन्हें अपनी इस तरह की बेइज्जती की आदत डाल लेनी चाहिए। नून लीग जगह जगह सारे पाकिस्तान में जलील हो रही है। नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के लिए इमरान खान को नाजायज तरीके से जेल में पहुंचाया और इमरान खान को इंतखाबात में हराने के लिए इन्हें निगरान सेटअप नून लीग का बनाना पड़ा। नून लीग की पसंद की हल्का बंदी करना पड़ी। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले चीफ जस्टिस आने तक आइन तोड़ के इलेक्शन रोके। PTI के सियासतदानों को अगवा करना पड़ा और जलसों में पाबंदी लगानी पड़ी। नून लीग को सपोर्ट करने के लिए पूरे मीडिया विंग का इस्तेमाल किया गया। PTI का पार्टी का निशान छीना और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी तक चुराए। सिर्फ एक काम 2018 वाला हुआ और वो इमरान खान को इलेक्शन से पहले सजा सुनाई। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इमरान खान को बगैर हक के दिफा के सजा सुना दी और नवाज शरीफ को उस फ्लैट छुपाने पर सजा सुनाई जिसकी मनी ट्रेल अभी तक नहीं दी गई। लेकिन फिर भी इनके दिल में डर बैठा हुआ है कि इमरान खान जीत सकता है, इसलिए इधर जैसे गटिया केस का फैसला सुनाकर मजहबी खेल भी खेलने लगे हैं। अगर किसी के लिए अपने मर्जी के लोगों को जितवाना आसान होता तो वो इस तरह नंगे होकर PTI और अवाम पर जुल्म नहीं करते, लोगों के कागजात नामजदगी ना छीनते, PTI से बल्ला ना छीनते। अपने वोट की ताकत को अवाम समझ चुकी है और 8 फरवरी को वोट लाजमी डालने निकलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में उलट हिसाब है, वहाँ ये डरते हैं पश्तूनों से, तो वहाँ अगवा और तोड़ फोड़ वाला धंधा करने की जरूरत ही नहीं हुई। लिहाजा तमाम तर बदमाशी और धौंस का महवर लाहौर और उसके गिरदो नवाह के शहर हैं। नजम सेठी ने कहा था कि दहशतगर्दी होगी और फिर इसके बहाने से इलेक्शन कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसकी इतला के 3 दिन में 2 हमले बलोचिस्तान में और एक बाजोड़ में हुआ और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग कॉल कर ली गई। यानी सवाल तो बनता है कि इलेक्शन कमीशन और दहशतगर्द सब मिलकर काम करते हैं क्या? नजम सेठी को बुलाकर पूछते कि इमरान खान को सजाए मौत सुनाई जाएगी, ये तुम कैसे जानते हो? IG पंजाब को बुलाकर पूछते 9 मई को तुमने किसके कहने पर पुलिस को अहम मकामात की सिक्योरिटी से वापस बुलाया? सरकारी गाड़ियों से सिविल कपड़ों में उतरकर जलाओ गिराव करने वाले कौन थे? और भी हजारों सवाल हैं कि जिनके जवाब अगर अदलिया मांग ले तो पाकिस्तान की समत बदल जाए। मगर अफसोस की अदलिया की अपनी समत दुरुस्त नहीं, जिसकी खबर टीवी पर पहले ही दे दी जाती थी। अगर पाकिस्तान में अदलिया का कोई वजूद बाकी होता तो फैसल वाडा और हाशिम डोगर को बुलाकर पूछा जाता कि बल्ला छीनने वाले फैसले का तुम्हें 6 माह पहले कैसे मालूम था? नजम सेठी और इस तरह के ब्रेकिंग खबरें देने वाले लिफाफों को पूरी चाबी देकर मार्केट में उतारा गया है और बाकायदा हर ट्वीट के हिसाब से पेमेंट की जा रही है। लिफाफे अपने चैनल की नौकरी छोड़कर कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं और बैरूने मुल्क पैसा ट्रांसफर करवा रहे हैं। फेक अकाउंट्स में 90% लड़कियों के अकाउंट हैं जिनको खास तौर पर ये टास्क दिया गया है कि इमरान खान की सजा कोई खास बात नहीं है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैद बामुशक्कत काट चुकी हैं, जबकि जो खान के साथ हुआ उसका उशरे अशीर भी इनके साथ नहीं हुआ। सहाफी तमीज और मकसद के दायरे में रहते हुए सियासतदानों और हुक्मरानों पर तनकीद करें तो ये सिर्फ इसका काम ही नहीं बल्कि उस पर फर्ज है। लेकिन सहाफियों ने एक कमाल खेल शुरू कर रखा है। पहले ये तनकीद से आगे बढ़कर एक सियासी जमात या सियासतदान के खिलाफ गलीज मुहिम चलाते हैं, बाकायदा पार्टी बनकर उनके खिलाफ दिन रात झूठ और
प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनके खिलाफ बेजा नफरत फैलाते हैं, गैर आईनी और गैर जमहूरी हरकतों की चापलूसी करते हैं, तामीरी तनकीद की बजाय जुगतबाजी करते हैं, सहाफत के लुबादे में सियासी टोड़ बनते हैं, मुक्तदिर हलकों और मफादात की दलाली करते हैं, हत्ता कि मुखालिफ सियासतदान को सफाई हस्ती से मिटा देने तक की मुहिम चलाते हैं। और फिर जब मुतासरा सियासी जमात के लोग इन पर तनकीद करते हैं या आईना दिखाते हैं तो फिर ये फौरन सहाफत की दीवार के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि इन्हें हकाइक पर मबनी तनकीद की बजाय हर ओल फोल बकने की इजाजत हो, लेकिन मुखालिफ को इनकी बददियानती पर जवाब देने की इजाजत न हो। ये अजीब तमाशा है। इन टौटों का काम है सारा दिन नवाज शरीफ की तारीफों के डोंगरे बरसाते रहना। जज मोहम्मद बशीर पर गलत फैसला सुनाने का इस कदर प्रेशर डाला गया कि वो बार बार हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होता रहा, मगर दबाव डालने वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। लिहाजा उसने जुबानी 14 साल सजा सुनाई, जिसका उसे हुक्म दिया गया था, और वहाँ से निकल गया कि अपनी जान छुड़वाई। अब इस फैसले का कोई तहरीरी ऑर्डर ही मौजूद नहीं है। इमरान खान टूट नहीं रहा तो अब बुशरा बीबी के हवाले से अपने लिफाफों से प्रोपेगेंडा करवाया जाएगा। बनी गाला को सब जेल करार देने की दरख्वास्त इमरान खान ने दी होती तो वो सारे प्राइम टाइम शो पर चलती, और अब तक इमरान खान की इस कमजोरी को एक्सप्लॉइट करने के लिए बुशरा बीबी को जेल की किसी काल कोठरी में धकेल दिया जाता कि खान कमजोर पड़ेगा। क्योंकि पीटीआई की खवातीन भी कैद हैं, इसलिए बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल बेचकर ये एंगल खींचना है कि अपनी बीवी के लिए सब जेल बनवा ली, बाकी खवातीन काल कोठरी में हैं। अल्लाह ने खान साहब को बहुत नीच मुखालिफ दिए हैं, इनसे किसी भी घटिया कैंपेन की उम्मीद रखा करें। अभी इद्दत वाला केस भी चलेगा, और अगर 8 फरवरी तक कोई और बयानिया ना बना तो इमरान खान की शादी भी गैर शरई करार दी जा सकती है, क्योंकि इनकी बीवियों ने हमेशा इमरान खान को क्रश माना है। अभी उनकी ख्वाहिश पर यह केस आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल बुशरा बीबी को अगवा किया गया है। टॉर्स कल से इस हुकूमत के गुनगारे थे कि बड़ी नरम दिली का मुजाहरा करके बुशरा बीबी को घर पे कैद किया है। दर हकीकत इन लोगों ने बुशरा बीबी को अगवा और बनी गाला घर पे कब्जा कर दिया है। पीटीआई को इस पर सख्त एहतजाज करना चाहिए। टोटल वोटरों की तादाद 12 करोड़ 80 लाख, उनमें से अगर 9 से 10 करोड़ भी निकल आए, हल्का बंदियों में की गई हेरा फेरियों पर भी पानी फिर जाएगा। कौम का अब फर्ज बनता है बाहर निकलना। 1970 के इंतखाबात में 57% टर्न आउट था, इस बार 90% होना चाहिए। इस दफा अवाम निकलेगी और अपना हक के वोट अदा करेगी और इनके मालिक का मुंह काला करेगी। कुछ पुलिंग स्टेशन के बाहर पर आपको पीटीआई का पर्ची खैमा नजर नहीं आएगा, क्योंकि रियासत उनको फतह कर चुकी होगी। आपने परेशान नहीं होना। आप अगर पीटीआई के खेमे से पर्ची बनवा भी लें तो गेट पर खड़ी सिक्योरिटी आपको अंदर नहीं जाने देगी या किसी लंबी लाइन में धकेल कर टाइम जाया करवाएगी। इसलिए वोट कास्ट करने तक आपने ये जाहिर नहीं होने देना कि आप पीटीआई को वोट देंगे। नो लीग पीपल्स पार्टी की ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, उनके खेमे से पर्ची बनवाएं, पुलिंग की लाइन में लगे। वहाँ भी कुछ लोग मौजूद होंगे जो आपको डिस्कशन में मुलविस करके जानना चाहेंगे कि आप किसको वोट देने वाले हैं। आपने वहाँ भी नो लीग या पीपल्स पार्टी या जो भी जमात उधर है उसकी तारीफ करनी है। वोटिंग अमला और पुलिंग एजेंट्स भी पूछेंगे किसको वोट देना है, उनको भी जाहिर नहीं करना। जैसे ही पुलिंग बूथ पर पहुंचे वहाँ आपने खान से वफा निभाते हुए पीटीआई उम्मीदवार को वोट कास्ट करना है। यही हमारा मकसद है। अगर आप में थोड़ा जेम्स बॉन्ड वाले मादा मौजूद है तो उसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाते हुए आज ही किसी और पार्टी में शामिल हो जाएं। उनका लाया अमल जांचें और इतला करते रहें ताकि पीटीआई वाले अपना तरीके कार मजीद रिफाइन करें और फिर उनकी तरफ से पुलिंग एजेंट्स मुकर्रर हो जाएं। लेकिन अंदर जाकर बुजुर्ग वोटर्स और खवातीन को पीटीआई उम्मीदवारों के मुतालिक गाइड करें। वोटिंग की सुबह जल्दी उठें और नाश्ता करके पुलिंग स्टेशन पहुंच जाएं। इनका प्लान है कि अगर वोटर निकल आया तो पुलिंग स्लो करेंगे ताकि टर्न आउट कम हुए और बचे हुए बैलेट पेपर पर ठप्पे लगाए जाएं। सबसे अहम वोट की हिफाजत है, जिसकी हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पहली दफा वोट डालने जा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए वोटिंग पर्ची पर सिलसिला नंबर, शुमारियाती कोड वगैरह दर्ज होता है, वो लाजमी बनवाएं और साथ में अपने शनाख्ती कार्ड की हिफाजत यकीनी बनाएं। अपने वोट की हिफाजत करें। अपने मुतल्लिका सूबाइयों कौमी असम्बली के उम्मीदवार के इंतखाबी निशान की आगाही हासिल करें और अपनी मोहर ध्यान से लगाएं। हारून रशीद खुद को इमरान खान का दोस्त कहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पूरे इत्मीनान से कह रहा हूँ कि इमरान खान वापस आएगा। खेल तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हाथ में है। अगर वो 8 फरवरी को बाहर निकल आए तो कोई नहीं रोक सकता खान को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।